मेरे बाल मित्रों को मेरे तरफ से शुभ संध्या। मैं आप लोगों को अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बता रहा था। उसमें मैंने नदी के कार्य माने नदी के द्वारा नदी के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, हिम नदी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, समुद्री लहरों से बनने वाली स्थलाकृतियाँ और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बताया था। आज मैं आपको भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बताऊंगा। मैंने कहा था कि भूमि के अंदर दो क्रियाएं होती हैं, या भूमि पर पृथ्वी पर दो क्रियाएं होती हैं, एक आंतरिक क्रिया और दूसरी बाह्य क्रिया। आंतरिक क्रिया का मतलब भूमि के अंदर जो घटना घटती है, जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, ये त्वरित घटनाएं होती हैं और स्थलाकृतियों में तुरंत परिवर्तन कर देती हैं। इनके पश्चात बाह्य शक्तियों का कार्य प्रारंभ होता है और बाह्य शक्तियाँ धीरे धीरे स्थलाकृतियों में काट छांट के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा परिवर्तन करती रहती हैं। लेकिन ये जो क्रिया होती है जमीन के अंदर ही होती है। वैसे भूभागों में जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है, चूने की शैल पाई जाती है, वहाँ भूमिगत जल का कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्षा का जल जमीन से रिस करके धीरे धीरे भूमिगत होता जाता है, जमीन के अंदर जाता रहता है। और आप जानते हैं कि चूना जल के साथ क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद चूना जल के साथ घुल करके धीरे धीरे स्थानांतरित हो जाता है और इस स्थानांतरण के पश्चात विभिन्न तरह की स्थलाकृतियाँ जमीन के अंदर ही जन्म लेती हैं। जमीन के बाहर बाह्य शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल बाह्य शक्ति जल है जो जमीन के अंदर घुसता है और विभिन्न तरह की स्थलाकृतियों को उत्पन्न कर देता है। इस क्रम में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा स्टेलेक्टाइट। इससे पहले मैं आपको बता दूं गुफा के बारे में। भूमि के अंदर जैसे मान लो ये कमरा है, पूरा चूना पत्थर है, इसमें चूने पत्थर की शैल है। ऊपर से छत जो है वो उसके ऊपर ज़मीन है। ऊपर से पानी इस रूम में घुसते आ रहा है, इस कमरे में प्रविष्ट हो रहा है बूंद बूंद करके, और चूना धीरे धीरे घुलते जा रहा है, घुलता जा रहा है। घुल करके वो कहीं न कहीं से जगह बना करके जल के साथ चूना स्थानांतरित हो जाता है। अब ये स्पेस हो गया, पूरा कमरा कुछ दिन के बाद खाली हो गया। ये क्या बन गया? गुफा बन गई, भूमिगत गुफा। फिर से सुनिए इसको। भूपटल से नीचे रिसता हुआ जल, जहाँ चूना पत्थर की शैल पाई जाती है, उसमें मिलता जाता है और जल के साथ चूना क्रिया करता है।
क्रिया करके घुल कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो जमीन के अंदर जो स्पेस बन जाता है एक तरह का, उसे भूमिगत गुफा कहते हैं। दूसरा नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेलेक्टाइट। मैंने छत का उदाहरण दिया, कमरे का उदाहरण दिया। मान लो चूना स्थानांतरित हो गया, तो जो ऊपरी हिस्सा है उस पर कुछ कुछ चूना जमा हुआ रह जाता है, सटा हुआ रहता है। वर्षा का जल जब धीरे धीरे अंदर घुसता है तो उस चूने को समेटते हुए एक ही जगह पर टिपकता है। जैसे मान लो ये रूम है, ये गुफा बन चुकी है। यहाँ का चूना मिश्रित जल धीरे धीरे बाहर निकल गया। तो यहाँ से एक एक बूंद करके चूना मिश्रित जल टपकता है नीचे। तो पहले जब जल बूंद के रूप में इकट्ठा होता है तो चूना में जब जल मिलता है, क्रिया करता है, तो भाप बनती है, खौलने लगता है चूना वाला पानी। तो ये धीरे धीरे पानी यहाँ से जब टपकता है, बूंद के रूप में यहाँ इकट्ठा होता है, तो भाप बन करके पानी बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे चूना यहाँ इकट्ठा होता रहता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह से। इसी को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। फिर जो बचा हुआ जल होता है ये सतह पर गिरते रहता है और उसमें जो थोड़ा बहुत चूना रहता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों बाद, कुछ सदियों बाद ये एक पिलर बन जाता है। इसको स्तंभ कह लेते हैं। ये गुफा के बीच में होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? गुफा स्तंभ कहेंगे। फिर से एक बार सुनिए इसको। मैंने उदाहरण दिया था कमरे का कि ऊपर छत से चूना मिश्रित जल जब नीचे टपकता है तो जल वाष्प बन करके उड़ता रहता है, चूना गाढ़ा हो जाता है और ये ऊपर छत से, गुफा की छत से नीचे एक एक बूंद करके टपकता रहता है और उसके साथ चूना जमा होता जाता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ, माने मधुमक्खी के छत्ते की तरफ जो आकृति बनती जाती है, इसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ये देखिए नीचे से, मैंने कहा ये नीचे से चूना ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, उसमें जो थोड़ा बहुत चूना बचा हुआ रह जाता है जल के साथ जो टपकता है, तो जिस स्थान पर टपकता है हमेशा उसी स्थान पर टपकते रहता है। और ये नीचे से ऊपर की तरफ, माने उल्टा मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक आकृति बनती है। जिसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। एक आकृति हुई स्टेलेक्टाइट, दूसरी आकृति हुई स्टेलेग्माइट और तीसरी आकृति क्या बन गई? स्तंभ। ये गुफा में स्तंभ बना हुआ है पिलर की तरह से, इसलिए इसको गुफा स्तंभ कह लेते हैं।
इसको मिटाएं। गीजर इसको कह लेते हैं गर्म पानी का झरना। कभी कभी मैंने कहा आपसे कि चूने के साथ जब जल क्रिया करता है तो जल बहुत गर्म हो जाता है, खौलने लगता है। तो खौलता हुआ जल धरती को फोड़ करके कभी कभी बाहर निकलना शुरू कर देता है, फव्वारे के रूप में बाहर आता है, जिसको गीजर कहते हैं या गर्म पानी का स्रोत कह लेते हैं, गर्म पानी का झरना कहते हैं। जैसे बिहार में है ना, गया जिला में गर्म पानी का झरना, गर्म पानी का कुंड है, हमेशा उसमें से पानी खोल खोल के निकलते रहता है, हमेशा पानी खौलते रहता है। क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जल के साथ क्रिया करते हैं तो जल को गर्म कर देते हैं। लास्ट नंबर है पाताल तोड़ कुआं। इसको उत्सृत कूप कह लेते हैं। या इसको उत्स्रावी कूप भी कह लेते हैं। उत्सृत कूप, उत्स्रावी कूप या पाताल तोड़ कुआं। जब किसी भूभाग की बनावट प्याली की तरह होती है, मान लीजिए ये कड़ी चट्टान है, और ये मुलायम चट्टान है। कहीं कहीं की भू आकृति प्याली की तरह होती है, भूमि की बनावट, और दो कड़ी चट्टानों के बीच में एक मुलायम चट्टान होती है। वर्षा का जल इन मुलायम चट्टानों से होते हुए धीरे धीरे जमीन के अंदर इकट्ठा होता रहता है, पूरा भर जाता है ये वर्षा का जल इसमें। किसी भी कारण से जब ये कड़ी शैल में दरार पड़ जाती है तो एकाएक भूमिगत जल जो होता है, जमीन के अंदर जो जल इकट्ठा हुआ है, वो फव्वारे के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है। फुहारे के रूप में, जैसे पार्क वगैरह में फुहारा होता है, वैसे फुहारे के रूप में जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसी को ही
पाताल तोड़ कुआं कहते हैं, या उत्सुक कूप या उत्स्रावी कूप। अमेरिका के आर्टीज नगर में इस तरह के कुएं पाए जाते हैं, इसलिए उसी के नाम पर इन कुओं का नाम आर्टिजन वेल कहा। इन कुओं का नाम आर्टिजन वेल रखा गया है। मित्रों, भूमिगत जल के कार्य संपन्न हुआ, इससे पहले भी मैंने आपको बताया। आप उस पर ध्यान दें। वैसे बहुत सारी छोटी मोटी स्थलाकृतियाँ और भी बनती रहती हैं, लेकिन जो मुख्य स्थलाकृति थी वो मैंने आपको बता दिया। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने जो विषय वस्तु आपको दी, यदि वो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और विषय वस्तु को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।